बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेन कहते हैं जो श्योर ना हो, जो एक्यूरेट, जिसके बारे में कंफर्मेशन ना हो, उसको कहते हैं अनसर्टेन। ठीक है, क्या कहते हैं? अनसर्टेन। अच्छा, अब यहाँ पर उसने सबसे पहले जो बॉहर था उसने ये कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम, यानी वेलोसिटी मोमेंटम को हम कलेक्टिवली बात करते हैं। हम कहते हैं कि मोमेंटम और पोजीशन, क्या बोहर ने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और पोजीशन दोनों सेम टाइम पे मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब वेव नेचर वेरीफाई हो गई तो फिर साइंटिस्ट ने वर्क करना शुरू कर दिया और हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी सेम टाइम पे एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी एक्यूरेट एट द सेम टाइम फाइंड नहीं कर सकते। मतलब यहां पर मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, द एग्जैक्ट पोजीशन and velocity of electron cannot be determined यानी the exact position and velocity of electron, the exact position and velocity of electron cannot be determined simultaneously. This is called Heisenberg's uncertainty principle. मेरी बात समझ में आ गई? उसने एक इक्वेशन दी, मैथमेटिकल इक्वेशन, डेल्टा एक्स ज़रब डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ये बेसिकली मैथमेटिकली डिराइव्ड है। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर? चेंज इन पोजीशन। क्या है? डेल्टा एक्स मीन चेंज इन पोजीशन एंड डेल्टा पी जो है वो चेंज इन मोमेंटम है। क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। आपको पता है डेल्टा पी बराबर होता है एम डेल्टा वी। इसकी जगह यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से फिर आपको ये पता चल जाएगा कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वी जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? और आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में या जहाँ पर भी आपने कि अगर दो चीज़ें आपस में ज़रब खा रही हूँ, मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो उनका रिलेशन इनवर्स होता है। ऐसे ही है ना? डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का यहाँ रिलेशन इनवर्स है। अगर आप एक को ज़्यादा करते हैं तो दूसरा कम हो जाएगा। यानी अगर आप डेल्टा पी को एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं तो डेल्टा एक्स इन एक्यूरेट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और अगर आप डेल्टा एक्स को एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं तो डेल्टा पी इन एक्यूरेट हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाइजेनबर्ग ने कहा कि इसका मतलब ये है कि ओवरऑल हमारा कंक्लूजन ये है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी जो है या मोमेंटम जो है वो साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। और फाइनली जो है इसको एक्सप्लेन किया कॉम्पटन ने। कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका? कॉम्पटन। कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन किया? कि हाउ टू मेजर, हम कैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी मेजर करते हैं। उसने आइडिया दिया। उसने सबसे पहला पॉइंट ये दिया, उसने कहा आम वाइट लाइट से तो इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएगा। आम जो सूरज की रोशनी है, जो सनलाइट है, उससे इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि सनलाइट की वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर है, कम एनर्जी है। वेवलेंथ लॉन्गर होने का मतलब एनर्जी कम है।
पहला पॉइंट आपके जहन में ये आ गया कि उसने कहा कि विद द हेल्प ऑफ वाइट लाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इलेक्ट्रॉन इज नॉट विजिबल। इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं नज़र आता? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, बिकॉज द सनलाइट की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर है। क्या है? लॉन्गर है, या यूं कह लें कि एनर्जी जो है वो लेसर है। वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन उलट है ना। अगर वेवलेंथ लॉन्गर है तो एनर्जी लेसर है, यानी एनर्जी लेस होने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता। फिर उन्होंने कहा कि फिर हम ऐसा करते हैं, फॉर दिस पर्पस टू सी द इलेक्ट्रॉन वी सिलेक्ट एक्स रेज। उसने कहा कि हम हाई एनर्जी की रेडिएशंस लेते हैं, ऐसी रेडिएशन लेते हैं जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर हो, जिनकी वेवलेंथ हाई एनर्जी रेडिएशंस लेते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस वी सिलेक्ट एक्स रेज। और इस मकसद के लिए हम एक्स रेज को सिलेक्ट करते हैं। हम किसको सिलेक्ट करते हैं? अब एक्स रेज जैसे ही हमने डाली, देखें मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके ऊपर एक्स रेज डाली, उसने कहा एज वी फॉल द एक्स रेज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिकम्स विजिबल। इलेक्ट्रॉन नजर आना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नजर आना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विजिबल हो जाता है। इसका मतलब जैसे एक्स रेज उसके ऊपर फॉल करी, इलेक्ट्रॉन नजर आ गया, इलेक्ट्रॉन विजिबल हो गया, हमने उसकी पोजीशन मालूम कर ली, हमने उसकी पोजीशन। लेकिन जैसे ही उसने वो जो एक्स रेज उसके ऊपर फॉल करी, वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे एक्स रेज उसके ऊपर पड़ेंगी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पोजीशन नज़र आ गई मगर उसका मोमेंटम चेंज हो गया, यानी पोजीशन एक्यूरेटली मालूम हुई तो मोमेंटम इनएक्यूरेट हो गया। मोमेंटम क्या हो गया? इनएक्यूरेट। अगर कोई हम लेस लाइट यूज़ करते और फिर हमें क्या होता, फिर हमें उसकी पोजीशन मालूम ना होती लेकिन मोमेंटम एक्यूरेट हो जाता। इसका मतलब अगर हम एक फैक्टर को एक्यूरेट करते हैं तो दूसरा फैक्टर बोलो इनएक्यूरेट हो जाता है। एक को हम प्रिसाइज करते हैं तो दूसरा जो है मतलब वो दूसरे में चेंज आ जाती है। अगर एक को सर्टेन करते हैं, किसको? किसी एक फैक्टर को, चाहे वो मोमेंटम हो चाहे वो पोजीशन हो। पोजीशन को सर्टेन करें, मोमेंटम अनसर्टेन हो जाता है, और अगर मोमेंटम को सर्टेन करें तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है। ये था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। कोई एनी क्वेश्चन? राइट। नेक्स्ट देखें जी, तीन साइंटिस्ट थे, एक था हाइजेनबर्ग, एक था डायरक DIRAC डायरक, और तीसरा था शोडिंगर। इन तीनों ने शोडिंगर इन तीनों ने इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना शुरू कर दिया। इन्होंने कुछ बातों में, इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट था वो था शोडिंगर। इसने एक शोडिंगर वेव इक्वेशन डेवलप की, इसने एक, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट था। इसका क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम केमिस्ट्री में बड़ा रिमार्केबल
इम्पोर्टेंस है, इसकी बड़ी अहमियत है। इसने क्या कहा, जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो समझने वाली है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन जब हम साइमल्टेनियसली मालूम नहीं कर सकते मोमेंटम और पोजीशन, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द हर जगह है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द अब ज़रा बात टिल्ट मार रही है, चेंज हो रही है, अपने कॉन्सेप्ट को भी आपने थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाना है। मिसाल के तौर पर पहले आपने बोहर रदरफोर्ड की बातें पढ़ी, उसने कहा आज इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी को, फिर बोहर साहब आ गए, बोहर साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द ख़ास रास्ते पर घूमता है। अब श्रोडिंगर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द हर जगह पर प्रेजेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। क्या है प्रोबेबिलिटी? क्या लफ्ज़ होता है? प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको समझा दूं। जैसे आप किसी के बारे में कहते हैं कि वो जो है वो फ़लाँ जगह पे, जैसे आप अपना भाई है आपका घर में, तो आपसे उसको कोई मिलने आता है, तो आप उसके बारे में, वो घर में नहीं है, तो आप उसके बारे में कहते हैं कि वो घर में नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि वो कहाँ हो सकता है? तो आप उसको बता सकते हैं वो फ़लाँ जगह पे भी हो सकता है, फ़लाँ जगह पे भी, फ़लाँ जगह पे, लेकिन ये जगह जो है यहाँ पर उसके पाए जाने के ज़्यादा चांस हैं, यहाँ पर उसके पाए जाने के। तो जहाँ पर ज़्यादा चांस है इसका मतलब वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस, किसी चीज़ के पाए जाने के अमकानात। ठीक है, जैसे आप लूडो का डाइस जो है ऊपर फेंकते हैं, तो देर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, 6। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी। इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज, ये इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द हर जगह पर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, बट द प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट। बट द डिफरेंट, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, किसी जगह कम होगी, किसी जगह ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर वो ये कह रहा है कि जिस जगह पर अराउंड द न्यूक्लियस जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, अराउंड द न्यूक्लियस जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वो जगह ऑर्बिटल कहलाती है। इसकी मैं एक और मिसाल दे देता हूं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क है। ऑर्बिट एक पाथ है, इलेक्ट्रॉन का रास्ता है, इलेक्ट्रॉन का वो फिक्स है कि ये रास्ता है, जैसे आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो वो रास्ता है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप क्राउड की बात करें, क्राउड, हजूम, तो हजूम से तो लोगों से होता है, जगह से तो नहीं होता। हजूम का ताल्लुक जो है वो किससे है? लोगों से, रास्ते से नहीं है, जगह से नहीं है। लोग होंगे तो हजूम होगा, लोग नहीं होंगे तो हजूम नहीं होगा, क्राउड नहीं होगा। लेकिन जो रास्ता है वो रास्ते पर लोगों का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, रास्ता गुजर रहा है वो है। अब आपको दोनों कैटेगरीज में समझ आ जाएगी कि ऑर्बिटल उस वक्त ऑर्बिटल जगह होगा, वो ऑर्बिटल वो जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन हैं, जहां उनकी प्रेजेंस मैक्सिमम है, फिर वो ऑर्बिटल होगा। अगर वहां इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस मैक्सिमम नहीं है तो फिर वो ऑर्बिटल नहीं होगा। लेकिन जो ऑर्बिट है वो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में फर्क हो गया, ऑर्बिटल का भी पता चल गया और ऑर्बिट का भी पता चल गया। तो हमने ये कहा कि द रीजन और एरिया, द और एरिया अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum.
0.529 ऑंगस्ट्रॉम, ऐसा ही है। आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से जो पहला शेल है वो 0.529 ऑंगस्ट्रॉम के फासले पर है। उन्होंने कहा कि बोहर इसीलिए आज तक भी रिजेक्ट नहीं हुआ, 100% रिजेक्ट नहीं हुआ, मॉडिफाई हुआ है, रिजेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि जहां पर हाइजेनबर्ग कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो जगह ऑर्बिटल कहलाती है, जगह को ऑर्बिटल कह दिया, लेकिन हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि ये जो जगह है ये वही जगह थी जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, जिस जगह पर उसने पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा था। जिस जगह पर यानी 0.53 या 0.529 ऑंगस्ट्रॉम पर उसने कहा यहां पर इलेक्ट्रॉन का पहला शेल होगा, इसने कहा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम उसी जगह पर है। पॉइंट क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो उसी जगह पर है जहां पर वो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहा था, जहां पर बोहर कह रहा था ये पहला शेल है। जब इन्होंने प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम चेक की तो वो भी एग्जैक्टली उसी जगह पर थी जहां पर वो क्या कह रहा था, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यूं समझ लें कि न्यूक्लियस से 0.529 ऑंगस्ट्रॉम के फासले पर, अगर नैनोमीटर में कहेंगे तो वो थोड़ा जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ पर आखिरी जो पॉइंट है इसके अंदर वो वही है कि एक टर्म ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिट है और दूसरी ऑर्बिटल है। दे शुड नॉट बी मिक्स्ड विद ईच अदर, ये सेपरेट टर्म्स हैं। ऑर्बिट जो है वो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। क्या है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन की जितनी प्रेजेंस ज्यादा है वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ओके, ये था हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके बाद फिर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर उसने 95% चांसेस लिखा है, वो बात इतनी एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट बात ये है कि आप उसको ऐसे लिखें कि जिस जगह पर अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम हो, इज कॉल्ड ऑर्बिटल, इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्लियर होगी बात? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई नहीं?